बच्चों, अगर हम बात करें जूलियस सीजर नॉवल की, तो हम क्या देखते हैं, विलियम शेक्सपियर सर ने कहीं न कहीं इसमें बहुत ही अच्छा अपना आउटपुट दिया है। और हम कह दें, अगर विलियम शेक्सपियर सर की बात करते हैं, जैसा कि हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में किया था बच्चों, तो हमने देखा था कि विलियम शेक्सपियर 23 अप्रैल 1564 में जब इनका बर्थ हुआ था, उसके बाद में हम देखते हैं कि इनके जो फादर हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं एंड लेटर ऑन वो मेयर बनते हैं। और अगर हम बात करें इनके खुद के वर्क्स की, तो हम देखते हैं कि रंगमंच की दुनिया में इनका प्रवेश पहले प्लेराइट के रूप में, एक्टर के रूप में, देन आफ्टर इन्होंने बहुत 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 काम किया। 24 इयर्स की जो इनकी जर्नी है, स्पेशली फॉर राइटिंग मटेरियल, हम कहें इनका लिटरेचर के ऊपर योगदान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी एक अलग पहचान कायम की है विलियम शेक्सपियर सर ने। और सेम डेट, आई एम नॉट सेइंग सेम ईयर बच्चों, सेम डेट, इट मीन 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो गई। हम हमारा यह नॉवल कवर कर रहे हैं जूलियस सीजर। इसका पार्ट सेकंड हम कवर कर रहे थे, तो अब हमने आपको बताया था कि कैसे अलग अलग 5 एक्ट्स में, पार्ट में डिवाइडेड है यह है, और कैसे कौन से एक्ट में क्या क्या घटनाएं हो रही है, जिससे हमें पता चलता है कि कैसे जूलियस सीजर एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के रूप में पब्लिकली सामने आए थे। कैसे ये एक इंसिडेंट हुआ कि जो संग साथी होते हैं, सेम सीनेटर्स होते हैं, वही क्या इनके दुश्मन बन जाते हैं, जिसमें ब्रूटस को भी शामिल कर लिया जाता है। एक दिन रात को ब्रूटस के घर पे जालसाजी से एक लेटर डाल दिया जाता है। ब्रूटस को भी लगता है कि अरे सीजर कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं करने लग जाए, क्योंकि पब्लिकली इनको 3 बार क्राउन ऑफर किया गया, बट ऑन द सेम टाइम ही रिजेक्टेड। कई बार हमें लगता है कि सीजर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं और वो अपने आप को कहीं एक प्राउड ईगो वाली जो फीलिंग है वह ना ले आए। लेकिन हम देखते हैं इन्होंने तो नहीं लाई, बट इनके जो साथी सीनेटर्स हैं उन्होंने मिलके इनकी हत्या कर दी। और उसके बाद के सर्कमस्टांसेस जैसे अलग अलग होते रहे हैं, वैसे ही हम देखते हैं कि एंटनी एक साइड में सीजर के जो भतीजे हैं, नेफ्यूज हैं, उनके संग में मिलते हैं, एंड ब्रूटस विद अदर सीनेटर्स, वो अलग, एक उनके बीच में लड़ाई होती है। ब्रूटस जो है वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, और एंटनी जो है वो अपने आप को हम देखते हैं एंटनी का अलग अलग पार्ट। लेकिन कब देखेंगे, क्यों, क्योंकि हम ब्रूटस के बारे में भी बात कर रहे हैं, हम एंटनी के बारे में भी बात कर रहे हैं, जूलियस सीजर, तो क्यों ना हम ये जो हमारा पार्ट थर्ड कवर कर रहे हैं बच्चों, इसके अंदर हम एक करेक्टर वाइज ही आपको समझा दें। क्यों, क्योंकि जब आप करेक्टर वाइज समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्टर इस प्ले में क्या रोल अदा कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको करेक्टर्स की लिस्ट बता दूं, जिसमें मेन करेक्टर्स जो हैं वो हमने इस पार्ट में शामिल किए हैं। एक और पार्ट हम लेके आएंगे जिसमें हम आपको अदर करेक्टर्स का भी बताएंगे, ताकि आपको जूलियस सीजर के बारे में इजीली सम अप हो जाएगा, आप समझ पाएंगे। तो आज जो हम पार्ट थर्ड कवर कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं मेन जो करेक्टर्स है उसमें, जिसमें हम बात करेंगे ब्रूटस की, जो कि सीनेटर होते हैं। जूलियस सीजर तो अंडरस्टूड है कि यही मेन जो है करेक्टर, वो यहाँ इस प्ले में उनकी बात करेंगे। हम बात करेंगे एंटनी, जो कि बाद में जूलियस सीजर के बाद में वहाँ के करता धरता बने और अपनी, वो कहते हैं ना, राजगद्दी संभाली बच्चों, तो इन्होंने वहाँ पे राजगद्दी संभाली। और कैशियस का भी रोल होता है कलपूर्निया, कलपूर्निया है जूलियस सीजर की वाइफ। तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे इन्होंने अपने हस्बैंड को क्या क्या चीज़ कब कब कन्विंस करने की कोशिश की, ताकि हस्बैंड 15 मार्च को ना जाए सीनेट में, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने एक ऐसा ड्रीम देख लिया है जिसकी वजह से कुछ अनहोनी होने जाती। ब्रूटस इसमें काफ़ी, हम कह सकते हैं ना, नमक मिर्च लगा के जूलियस सीजर को बात करते हैं कलपुर्निया के बारे में कि आप ऐसा नहीं ऐसा सोचिए और क्या क्या सोचिए। यही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हम करेंगे बात करेक्टर वाइज। ओके, तो जब करेक्टर वाइज बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा करेक्टर है ब्रूटस।
हम ब्रूटस की बात करते हैं। ब्रूटस जो है वो क्या है, उसमें जूलियस सीजर में उनका क्या रोल होता है, और उनके अगर हम अंत देखते हैं तो कैसे कब क्या होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। A supporter of the republic who believes strongly in a government guided by the votes of senators. ब्रूटस जो हैं उनकी मेंटेलिटी स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं हमें ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देती है। ब्रूटस सोचते हैं कि एक ऐसा रिपब्लिक होना चाहिए जहाँ पे कि जो गवर्नमेंट है वो वोट्स ऑफ सीनेटर्स के माध्यम से चुनी जानी चाहिए। ये ऐसा इनका खुद का विश्वास होता है कि जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे गवर्न करती है उसमें सीनेटर्स के वोट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इट मीन्स जनता के लिए, है ना। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्रूटस इस चीज़ में बिलीव करते हैं। देन आफ्टर हम पढ़ते हैं वाइल ब्रूटस लव्स सीजर एज अ फ्रेंड। स्टार्टिंग में ब्रूटस की और जूलियस सीजर की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी होती है, तो वो एज अ फ्रेंड उनको बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं। He opposes the assassination of any single man to the position of dictator. And he fears that Caesar aspires to such power. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जूलियस सीजर जो है वो युद्ध जीत के आ रहे हैं और पब्लिक जो है उनको सिर माथे पे रख रही है, 3 बार क्राउन ऑफर कर रही है। तो ब्रूटस जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ के अपोजिशन में है। वो कहते हैं कि एक जो सिंगल आदमी है उसको इतना डिक्टेटर की पोजीशन पे नहीं आना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो एक डर जो है ब्रूटस के दिमाग में डर है बच्चों कि कहीं ना कहीं जूलियस सीजर जो है उनको इतनी बड़ी पावर मिल जाएगी, और पावर की वजह से जो सीजर हैं वो इगोइस्टिक नेचर के हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो डोमिनेंसी पब्लिक के ऊपर लागू करेंगे। तो यहाँ ब्रूटस थोड़ा सा इस चीज़ के लिए फियर भी कर रहे थे। Brutus's inflexible sense of honor makes it easy for Caesar's enemies to manipulate him into believing that Caesar must try in order to preserve the रिपब्लिक। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो ब्रूटस है वो किसको स्ने कर रहे हैं बच्चों, वो स्ने कर रहे हैं जूलियस सीजर को। बट कहीं ना कहीं उनका जो डर है कि ज़्यादा पावर आने से कहीं सीजर जो है वो ज़्यादा ही दबाने वाली पोजीशन में पब्लिक को ना आ जाए, तो ये जो डर है इसका फ़ायदा उठाते हैं दूसरे सीनेटर। देखिए यहाँ पे ब्रूटस का जो एक सेंस ऑफ ऑनर होता है सीजर के लिए कि भाई आप ज़्यादा पावरफुल हो गए तो आप इगोइस्टिक हो जाएंगे, तो इसका जो फ़ायदा है वो उठाया सीजर्स के एनिमी ने। जूलियस सीजर के जो दुश्मन होते हैं उन्होंने ब्रूटस की ये जो डर की भावना थी इसका फ़ायदा उठाया और उसको बार बार मैनिपुलेट किया। उनको मैनिपुलेट किया, क्या किया बच्चों, कि अगर हमें रिपब्लिक रखना है, गणतंत्र रखना है अपने देश को, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एक आत्महत्या होनी चाहिए या एक किलिंग होना चाहिए, हत्या कर दी जानी चाहिए। किसकी बच्चों? सीजर की। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो दुश्मन है ये बिलीव करते हैं कि ज़्यादा पावर आने से कहीं जो सीजर है वो हमें ही नहीं बर्खास्त कर दे। तो उन लोगों ने एक योजना बनाई, योजना में हिस्सा बनाया ब्रूटस को। ब्रूटस को कहा कि देखिए हमारे देश की रिपब्लिक को बचाने के लिए सीजर का मरना बहुत ज़रूरी है। While the other conspirators act out of envy and rivalry, only Brutus truly believes that Caesar's death will benefit Rome. अब यहाँ पे स्टार्टिंग में तो ब्रूटस बहुत अच्छा फ्रेंडशिप निभाते हैं, बट वो कहते हैं ना कि सीख सबसे बुरी है। यहाँ पे एनिमीज़ के द्वारा जो सीख दी गई बच्चों, उस सीख का असर ब्रूटस के ऊपर भी होता है। उनको भी ये बिलीव हो जाता है कि कहीं ना कहीं सीजर का मरना इस देश के रिपब्लिक ऑनर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि जो दूसरे कंस्पिरेटर्स होते हैं, जो एनवी या राइवलरी होते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ओनली ब्रूटस जो है वो ट्रूली बिलीव करता है। क्या बिलीव करता है बच्चों? वो ये बिलीव करते हैं कि जो सीजर की डेथ है उससे रोम को बेनिफिट होगा।
क्यों? क्योंकि अभी तक रोम में जूलियस सीजर अपना प्रभुत्व रखते थे। तो ब्रूटस के दिमाग में भी ये बात फोर्सफुली पुट अप कर दी जाती है, एंड देन आफ्टर वो खुद रियलाइज करते हैं बच्चों, वो रियलाइज करते हैं कि हाँ, रोम की भलाई के लिए सीजर जो है उनकी मृत्यु होनी ही चाहिए। तो ये सरकमस्टांसेस ब्रूटस के माइंड में गोइंग ऑन हो रहे होते हैं, एंड वी सी द रिजल्ट फॉर दिस वन। देखिए, अनलाइक सीजर, ब्रूटस इज एबल टू सेपरेट कंप्लीटली हिज पब्लिक लाइफ फ्रॉम हिज प्राइवेट लाइफ। हम क्या देखते हैं, जिस प्रकार सीजर अपनी लाइफ को निभा रहे थे, ब्रूटस जो है वो भी इतना सक्षम थे कि पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ जहाँ पे कि आपकी एक अलग दुनिया होती है, निजी दुनिया होती है, और पब्लिक लाइफ जहाँ पर कि आप सीनेटर हैं, और सीनेटर के रूप में आपकी एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश के लिए, अपनी कंट्री विद पब्लिक के लिए। तो यहाँ पे ब्रूटस जो है ये दोनों लाइफ्स को अलग अलग हैंडल करते हैं, पब्लिक लाइफ प्लस प्राइवेट लाइफ। बाय गिविंग प्रायोरिटी टू मैटर्स ऑफ स्टेट ही एपिटोमाइजेज रोमन वर्च्यूज। और जब ये स्टेट के मैटर की बात करते हैं, इट मीन्स रोम की भलाई की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं रोमन के जो वर्च्यूज हैं उन्हें फॉलोअप किया जाना चाहिए, उन्हीं को यहाँ पे लागू किया जाना चाहिए। Torn between his loyalty to Caesar and his elegance of the state, Brutus becomes the tragic hero of the play। हम देखते हैं कि वो एक तरफ तो क्या कर रहे हैं, टॉर्न करना, इट मीन्स फाड़ना, इट मीन्स हम कहीं ना कहीं ये देखें कि जो ब्रूटस है वो लॉयल्टी एक तरफ तो सीजर के प्रति दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो स्टेट के प्रति अपना एलिगेंस दिखा रहे हैं। और इसमें जो ब्रूटस है वो अपनी ट्रेजिक हीरो के रूप में हमें इस प्ले में देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं ये जो नॉवल लिखा गया है, इसमें कहीं ना कहीं एक ट्रेजिक हीरो के रूप में ब्रूटस जो है वो अपना स्थान कायम रखते हैं। तो ये तो हमने बात की बच्चों ब्रूटस की। अब ब्रूटस की बात करने के बाद में जो हमारा मेन कैरेक्टर है वह कैरेक्टर है जूलियस सीजर। जूलियस सीजर की हम बात करते हैं तो हमने आपको हमारे सेकंड पार्ट में भी इस चीज़ को बताया था कि कैसे जूलियस सीजर जो है वो युद्ध में अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आती है, कैसे जो पब्लिक है उनको सिर्फ माथे पे उठा रही है, सेरेमनीज हो रही हैं अलग अलग। तो क्या क्या जूलियस सीजर ने किया, कैसे उनको यहाँ पे एक नेम एंड फेम मिला, बट कैसे उनके संग में क्या घटनाएं घटित होती है। लेट्स रीड। अ ग्रेट रोमन जनरल एंड सीनेटर। कौन है? देखिए, जूलियस सीजर ये रोमन जनरल है और सीनेटर भी हैं। रिसेंटली रिटर्न टू रोम इन ट्रायम्फ आफ्टर अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन। एक मिलिट्री कैंपेन होता है, और उस मिलिट्री कैंपेन में हम क्या देखते हैं, जूलियस सीजर जो है विजय पताका घुमाकर, विजय पताका लेकर अपने देश रोम में वापस आए हैं। While his good friend Brutus worries, अब यहाँ पे हम देखिए ब्रूटस की बात कर रहे हैं, when he was a good friend of Julius Caesar, while his good friend Brutus worries that Caesar may aspire to dictatorship over the Roman public। यहाँ पे ब्रूटस का जो मेंटेलिटी होता है, इट्स ओके, वो बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, बट उनकी एक वरी भी होती है, एक टेंशन, एक चिंता भी होती है कि सीजर जो हैं वो कहीं ना कहीं रोमन पब्लिक के ऊपर अपना डिक्टेटरशिप ना लागू कर दे। हम कहते हैं ना कि अपनी बातों को पब्लिक के ऊपर थोपना, तो कहीं ना कहीं ब्रूटस जो है वो इस चीज़ के लिए टेंशन क्रिएट करते हैं। सीजर सीम्स टू शो नो सच इंक्लिनेशन, डिक्लाइनिंग द क्राउन सेवरल टाइम्स। लेकिन हम जब जूलियस सीजर की बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं जूलियस सीजर के तो दिमाग में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि, और हम ये भी पढ़ते हैं कि 3 बार तो उन्होंने, जब पब्लिक उनको क्राउन पहनाना चाहती थी, ताज पहनाना चाहती थी, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, आई डोंट नीड दिस वन। और यहाँ पे सीजर का हमें हमेशा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक व्यू ही दिखाई देता है पब्लिक के प्रति, बट ब्रूटस और जो उनके दूसरे एनिमीज होते हैं उनकी थिंकिंग यहाँ पे अलग होती है। Yet while Caesar may not be unduly power hungry, he does possess his share of flaws।
हम देखते हैं कि सीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर इस प्ले को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं पे भी उनको मेरे पास में पावर होनी चाहिए, ऐसी इनकी भूख नहीं थी। ये सिर्फ इतना चाहते थे कि जो भी मेरे देश के लिए मैं कर रहा हूँ वह अच्छा होना चाहिए और जो फ्लॉज हो रहे हैं वो भी अच्छे पॉजिटिव वे में होना चाहिए। हाँ, दूसरे साइड हम इसमें देखते हैं एक चीज़ और बच्चों, ही इज़ अनेबल टू सेपरेट हिज पब्लिक लाइफ फ्रॉम हिज प्राइवेट लाइफ। जहाँ हमने ब्रूटस की बात करी, ब्रूटस के लिए हमने कहा कि ब्रूटस पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में कहीं ना कहीं कर लेते हैं सेपरेशन, बट जूलियस सीजर की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जूलियस सीजर कहीं पे भी अपने पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ को अलग नहीं कर पाते हैं। एंड seduced by populace's increasing idealization of his image, he ignores ill omens and threats against his life, believing himself as eternal as the North Star. कहीं ना कहीं जो नॉर्थ स्टार होता है, जो अपनी चमक बरकरार रखता है, उसी की तरह सीजर भी सोचते हैं कि मैं भी एज ए नॉर्थ स्टार हूँ और एक अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे वो एक आइडल इमेज रखना चाहते हैं, अपनी तरफ से रख रहे हैं, बट पब्लिक भी उनको सपोर्ट कर रही है, बट उनके खुद के जो सीनेटर्स होते हैं, उनके खुद के जो फ्रेंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रूटस, तो वो इनके अगेंस्ट हो जाते हैं इस चीज़ से, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं पसंद करते हैं। ये तो हमने बात की जूलियस सीजर की, कैसे कैसे क्या क्या वो अपनी मेंटेलिटी रखते थे, कैसे उनके फ्रेंड्स, उनके सीनेटर्स उनके लिए मेंटेलिटी रखते थे। एक और मेन किरदार यहाँ पे है एंटनी, जो कि जूलियस सीजर के बाद में वहाँ पे अपने आप को स्थापित करते हैं। तो उनके बारे में हम यहाँ रीड आउट करते हैं बच्चों। हम देखते हैं कि कैसे उनकी जो यात्रा है वो स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग में वो इतना पब्लिकली नेम एंड फेम लेके नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि कहीं उनका ऐसा कुछ बेटरमेंट कहीं नहीं दिखता, बट इन द लास्ट वो अपने आप को बहुत अच्छा आउटपुट के रूप में शो ऑफ करते हैं। नॉट ओनली शो ऑफ, वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो प्रेजेंटेशन उनका इतना पावरफुल होता है कि इन द लास्ट वही वहाँ पे पब्लिक को हैंडल करने वाले होते हैं। तो हम यहाँ एंटनी की बात करते हैं, इसीलिए हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे। सी, एंटनी वॉज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ सीजर, सीजर का ही फ्रेंड था यह भी। एंटनी क्लेम्स एलिगेंस टू ब्रूटस एंड द कंस्पिरेटर्स आफ्टर सीजर डेथ इन ऑर्डर टू सेव हिज ओन लाइफ। एंटनी ने क्या किया, जूलियस सीजर जो हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। उस टाइम एंटनी भी वहीं खड़े होते हैं, बट वहाँ पे उनका अलग रोल होता है। जब पब्लिकली कन्फेस करने की बात आई थी तो ये क्या कहते हैं कि अरे ब्रूटस जो है और उसके संग के जो दूसरे कंस्पिरेटर्स हैं, उन्होंने सीजर की डेथ के ऊपर वो ये कॉन्डोलेंस हो रहा था, तब कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके पीछे रीज़न एक ही था बच्चों, रीज़न था कि एंटनी जो है वो अपनी खुद की लाइफ को सेव करना चाहते थे। Later, however, when speaking a funeral oration over Caesar's body, he spectacularly persuades the audience to withdraw its support of Brutus and instead condemn him as a traitor. जूलियस सीजर की हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद में यहाँ पे हम बता दें आपको बच्चों कि प्ले में नॉवल जब लिख रहे थे विलियम शेक्सपियर सर, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को हम लोगों के लिए रीडेबल बनाने के लिए कुछ एक घटनाओं को आगे पीछे स्किप करके दिया है। जो घटना 20 दिन बाद की है उसको वहीं पे हमें लिख के बताया गया है। तो हम देखते हैं कि सीजर के लिए एक कॉन्डोलेंस रखा गया था और फ्यूनरल की टाइमिंग की बात है जब ब्रूटस उनको कहते हैं एंटनी को, एंटनी आप अपनी बात रखिए, तो एंटनी पहले नहीं रखते हैं। एंटनी पहले ब्रूटस को ही कहते हैं, ब्रूटस फर्स्ट यू, आप अपनी बात रखिए, देन आफ्टर आई विल स्पीक टू द एड्रेस टू द पब्लिक। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब फ्यूनरल ऑरेशन हो रहा होता है सीजर्स की बॉडी के ऊपर, तब एंटनी अपनी बात कहते हैं और वहाँ पे वो परसुएड करते हैं ऑडियंस को
क्या कहते हैं वो बच्चों? वो कहते हैं कि जो मैं ब्रूटस को सपोर्ट कर रहा था, जो मैं दूसरे लोगों के संग मिलके इनको सपोर्ट कर रहा था, अब नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे कहीं न कहीं हमें लगता है कि जो खुद चश्मदीद गवाह थे जूलियस सीजर की डेथ के, वो ब्रूटस और उनके साथी सीनेटर से सेपरेट हो जाते हैं। Within tears on his cheeks and Caesar's will in his hand, Antony engages masterful rhetoric to stir the crowd to revolt against the conspirators. अब यहाँ पे एंटनी, हमने क्या कहा, एंटनी के अलग अलग रूप हमें यहाँ नॉवल में देखने को मिल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे एंटनी जो है उनके आंसू लुढ़क रहे थे गालों पर, और वो सीजर की विल को अपने विल मीन्स वसीयत, विल को अपने हाथ में रखे हुए पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे। एंटनी बहुत ही मास्टरफुल तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे वहाँ पे। उन्होंने क्राउड को कहा कि भाई ये जो कंस्पिरेटर्स हैं इनके विरुद्ध हमें कहीं ना कहीं एक एक्शन लेना चाहिए, एक रिवोल्ट लेना चाहिए। यहाँ पे हम एंटनी की एक डिज़ायर भी देख रहे हैं बच्चों। एंटनी की डिज़ायर क्या है देखते हैं। Antony's desire to exclude Lepidus from the power that Antony and Octavius intend to share hints at his own ambitious nature. ऑक्टेवियस जो है वो जूलियस सीजर के नेफ्यू हैं। यहाँ पे ऑक्टेवियस एंटनी को कहते हैं कि विल यू सपोर्ट अस, और एंटनी को भी लगता है कि यस आई विल सपोर्ट टू ऑक्टेवियस। और ब्रूटस और कास्का जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग पार्टी होती है उनमें। और हम देखते हैं कि एंटनी की सबसे बड़ी जो इच्छा थी वो ये थी कि लेपिडस को कहीं ना कहीं पावर से दूर कर दिया जाए। और एंटनी और ऑक्टेवियस का जो इंटेंशन था, जो हिंट्स वो शेयर कर रहे थे, उसमें यही था कि वो अपने खुद का जो एम्बिशियस नेचर है, उस एम्बिशियस नेचर को हम सबके सामने रखते हैं। और हम देखते भी हैं कि कैसे शेक्सपियर सर ने इनको ही बाद में क्राउन का हकदार माना था। यहाँ पे कई चीज़ों को आप देख रहे हैं, कई कैरेक्टर्स के माध्यम से जो जूलियस सीजर है उसे पढ़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो ये एंटनी का पार्ट हमने पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों कैशियस के बारे में। कैशियस भी जनरली ही होते हैं, बट उनका एक अलग रोल होता है। विल ही सपोर्ट टू ब्रूटस, और कहाँ उन्होंने कहीं एंटनी को तो सपोर्ट नहीं किया, किसको किया है ये जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, अ टैलेंटेड जनरल, बहुत ही टैलेंटेड पर्सन होते हैं, एंड लॉन्ग टाइम एक्विटेंस ऑफ सीजर, बहुत ही टैलेंटेड जनरल है, सीजर के लिए सपोर्टर का रूप में बहुत अच्छा इन्होंने अपना वर्क किया है। कैसियस डिसलाइक्स द फैक्ट दैट सीजर हैज बिकम्स गुड लाइक इन द आइज ऑफ द रोमन्स। पर कहते हैं ना बच्चों कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो पार्टी होती है, जो एक पॉलिटिकल लीडर होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। हम देखते हैं कि इट्स ओके, बहुत ही टैलेंटेड जनरल थे, लेकिन जूलियस सीजर की जो कामयाबी थी, उनको जो पब्लिकली सपोर्ट मिल रहा था, नेम एंड फेम मिल रहा था, इससे कहीं ना कहीं कैशियस जो हैं वह भी नाराज हो रहे थे। उनको भी नहीं लग रहा था कि सीजर को इतना अच्छा सपोर्ट पब्लिकली मिलना चाहिए। इसीलिए जो कैसियस हैं वो सीजर को डिसलाइक करते हैं। क्यों? रीज़न है कि जो जनता है उनको तो भगवान मान रही है, जूलियस सीजर को भगवान मानकर उनकी पूजा कर रही है, और रोमन्स की आंखों में सीजर के प्रति इतनी जो प्रशंसा है, उनको क्राउन के लिए ऑफर करना, तो ये सब देख के कहीं कैशियस जो हैं वह भी अपोजिशन में आ जाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि जूलियस सीजर को इतना नेम एंड फेम मिले, उनको रोमन्स जो हैं वो अपनी भगवान के रूप में दर्जा दे।
He slyly leads Brutus to believe that Caesar has become too powerful and must die. अब यहाँ पे जो कैशियस है वो एक गेम प्ले करते हैं और रात के टाइम एक ऐसे प्लानिंग्स करते हैं और उस जालसाजी का एक पत्र जो है वो ब्रूटस के घर पे भी छोड़ दिया जाता है। ब्रूटस कहीं ना कहीं इनिशियली थोड़ा सा उनमें फियर तो होता ही है सीजर के नेम एंड फेम के लिए, तो इसमें कैशियस जो है उनको मेंटेलिटी पता चल जाती है ब्रूटस की, और कैशियस जो है वो कहीं ना कहीं ब्रूटस को ये विश्वास दिला देते हैं कि सीजर की ये जो कामयाबी है ये हमारे लिए नुकसान है। सीजर बहुत ही पावरफुल बन गया है, इसलिए ही सीजर को मरना चाहिए। देखिए सरकमस्टांसेस देखिए कि कैसे घटनाएं घटित हो रही हैं। Finally converting Brutus to his cause by sending him forged letters claiming that the Roman people support the death of Caesar। और इसीलिए कैशियस ने एक प्लानिंग की बच्चों। कैशियस ने ऐसा एक जालसाजी भरा पत्र ब्रूटस को लिखा और ऐसा उसमें लिखा गया कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो भी कहीं ना कहीं सीजर की डेथ चाहती है। वो भी नहीं चाहती कि सीजर जो हैं वो वहाँ पे पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हुए बरकरार रहें। तो यहाँ ब्रूटस का दिमाग खराब हम कह सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि दिमाग खराब करना, ब्रूटस कहीं ना कहीं डर तो रहे थे बट उनको फुल्ली सपोर्ट करने में कैशियस की जो भूमिका है वो बहुत ही बड़ी मायना रखती है। Impulses and unscrupulous, Cassius harbors no illusions about the way the political world works। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कैशियस होता है वो कहीं ना कहीं कोई भी इल्यूजन इट मीन्स भ्रम नहीं रखता है, और वो जो पूरा वर्ल्ड में पॉलिटिकल वर्क चल रहा होता है उसको तो देख ही रहे होते हैं। उनको ये चीज़ ऑब्जर्व में आई जाती है कि कहीं ना कहीं सीजर जो है उन्हें मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए, उनकी डेथ होनी ही चाहिए। अ श्रूड अपॉर्चुनिटिस्ट ही प्रूव सक्सेसफुल बट लैक्स इंटीग्रिटी। कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं, कैशियस ने जो प्लानिंग्स की थी अदर सीनेटर्स के संग मिलके, ब्रूटस को भी उसमें शामिल कर लिया गया था। तो ये जो प्लानिंग है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तो हो गई बट वहाँ पे इंटीग्रिटी नहीं दिखाई देती है, और वही लैकिंग ऑफ इंटीग्रिटी जो है वो इन लोगों की ही डेथ का रीज़न बनती है। इनको भी अपने सर्वेंट के थ्रू सुसाइड कमिट करनी पड़ती है बच्चों, और उसको देखकर ब्रूटस को भी सुसाइड कमिट करनी पड़ती है। बट वहाँ पे एंटनी एक रोल प्ले करते हैं और कहते हैं कि ब्रूटस जो है वो एक अच्छे व्यक्तित्व के थे, और यूं करके ब्रूटस की जो डेथ है उसको पॉजिटिवली पब्लिक के सामने रख दिया जाता है। जबकि हम देखते हैं ब्रूटस कहीं पे भी स्टार्टिंग में सपोर्टिव थे बट लेटर ऑन कहीं पे भी वो सीजर के सपोर्टिव नज़र नहीं आते हैं। इवन सीजर की डेथ में भी उनका बराबर का हाथ होता है। ये हमने बात की बच्चों एंटनी की। अब हम कलपूर्निया की बात करते हैं। कलपूर्निया कौन है बच्चों? कलपूर्निया है जूलियस सीजर की पत्नी। और उनकी पत्नी का क्या वो ऑप्टिमिस्टिक थी या पैसिमिस्टिक थी? क्या वो बहुत ही ज़्यादा अपने पब्लिक को चाहती थी, या फिर वो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही थी कि आप गलत करें भले ही सही करें, आई एम विद यू। तो कई ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं। हम देखते हैं कि एक ऑर्थोडॉक्सी भी वहाँ पे शो हो रही है कि कलपूर्निया जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स भी कई मामलों में दिखती हैं। तो इन्हीं के कैरेक्टर से हम समझेंगे कि इनका जो है वो जूलियस सीजर प्ले में क्या रोल अदा हो रहा है। सीजर की वाइफ हैं कलपूर्निया। ओके, कलपूर्निया इन्वेस्ट ग्रेट अथॉरिटी इन ओमेंस एंड पोर्टेंट्स। कलपूर्निया की बहुत ज़्यादा ये एक विश्वास था ओमेंस और प्रोटेंट्स में। शी वॉन सीजर अगेंस्ट गोइंग टू द सीनेट ऑन द 8th of March। हम देखते हैं कि 15 मार्च की सीक्वेंस होती है, उससे पहले कलपूर्निया को बहुत ही डरावने सपने आते हैं।
डरावने बोले तो वो कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत मेंटालिटी से अपने सपने देखती हैं और उनको लगता है कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है जूलियस सीज़र के लिए। तो वो सीज़र को रोकती हैं कि देखिए 8th ऑफ मार्च में आपको सीनेट में नहीं जाना चाहिए। See, she has had terrible nightmares and heard reports of many bad omens. हम देखते हैं कि एक तो रात को इनको बहुत ही डरावने सपने आ रहे थे और कुछ ये जो तंत्र मंत्र में विश्वास करती थी। कलपूर्णिया तंत्र मंत्र में और बाकी सब ऑर्थोडॉक्सी जो नेचर होते हैं उनमें बिलीव करती हैं और ये इन्होंने अपने नाइटमेयर्स के अलावा, डरावने सपनों के अलावा और भी कई ऐसी चीज़ों को सुना था जो कि गलत थी। उस सीक्वेंस को देखते हुए इनको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। Nevertheless, Caesar's ambition ultimately causes him to disregard her advice. सीजर हम देखते हैं कि जीत पे जीत रहे थे। अलग अलग इनकी परफॉर्मेंस जो है वो पब्लिकली बहुत ही नेम एंड फेम लेके आती है। तो जब कलपुर्निया उनको मना करती हैं तो वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि अरे आप तो ऑर्थोडॉक्स हो और आपकी एडवाइस को वो कहीं न कहीं हम क्या देखते हैं, डिसरिगार्ड कर देते हैं। ऐसा करके कहीं न कहीं हम क्या देखते हैं, सीज़र जो है अपनी ही मौत को बुलावा देते हैं। इट्स ओके। कलपुर्निया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम देखते हैं कि ओमेंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव कर रही हैं, नाइटमेयर्स पे बिलीव करके आगे के एक्शंस को फॉलो अप करती हैं। बट उनका ये जो डर था वह सच था। ब्रूटस कहीं न कहीं सीज़र को मनाने में कामयाब हो जाते हैं कि आप कलपुर्निया की बातों में ज़्यादा ना आएँ, आप तो 8th ऑफ मार्च में ज़रूर पार्ट लें। ऐसा करके हम क्या देखते हैं, सीज़र की डेथ हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हमने मेन कैरेक्टर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उनका इस जो ड्रामा हम देख रहे हैं जूलियस सीजर का, इसमें उनका क्या क्या रोल है, वो किस तरह से अपना पार्ट अदा कर रहे हैं। बच्चों और भी कई कैरेक्टर्स हैं और भी कई कैरेक्टर्स के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।